आप अभी किसी गली में चले जाओ, अगर कहीं झाड़ू भी लगती हो ना इस पूरे नेहरू बिहार में, इससे बेहतरीन मेरा शहर। मतलब है स्टूडेंट आते हैं यहाँ, कोई जमीन बेच के दे रहा है, कोई आपसे ब्याज लेके दे रहा है, उसको क्या सुविधा है? मैगी खा के जीते हैं, मरते हैं। हैं? मैगी खा के, बिल्कुल सही है। बच्चा है, बच्चिया है, बताइए क्या सुविधा है? नेहरू नगर में मंजी पे बैठे हुए 25 गज का मकान है, 9,000 किराया, 6 एक कमरा किचन बाथरूम का नहीं दिखते हैं। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि 15 डेज में मैंने ऑब्जर्व किया है कि अब बिल्डिंगें बोलती हैं, स्टूडेंट नहीं बोलते हैं। उस बालकनी में जो स्टूडेंट दिखा करते थे वो नहीं दिखते हैं, वो जो कपड़े टंगी रहती थी, कुछ भी नहीं, सूनापन हो गया है पूरा। यस। मैं पिछले 2 साल पहले यहाँ आया था जी। उस टाइम बहुत चहल पहल, चकाचौंध, हर चीज़ था। अभी 2 साल बाद आया, मुझे आए 15 दिन हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए। तो मैं 15 दिन में ये देख रहा हूँ कि गलियाँ सुन्न हो गई हैं, लोग नहीं हैं, बहुत सन्नाटा है, सूनापन है, शांति है। वो चहल पहल, वो IAS ऑफिसर का भाग दौड़, वो नुक्कड़ के चाय के दुकान पे ढेर सारा भीड़, सब खत्म हो चुका है। सब खत्म। हाँ, वैसा ही वो जो भीड़ है वो भीड़ नहीं है। अब जाता हूँ तो सीधे मैं जाता हूँ, चाय लेके चला आता हूँ। पहले इंतज़ार करना पड़ता था कि ये चाय लेंगे तो फिर मेरी नंबर आएगी। यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ बैठ नहीं पाता था, क्योंकि यहाँ पूरा IAS ऑफिसर के स्टूडेंट पूरा भीड़ लगा कर बैठते थे, डिस्कशन करते थे बातों पे। लेकिन अभी काफ़ी चेंजेस हो गया है। अब तो गलियाँ बोलती हैं, पेड़ पौधे बोलते हैं, अब स्टूडेंट नहीं बोलते हैं। आप अभी किसी गली में चले जाओ, अगर कहीं झाड़ू भी लगती हो ना इस पूरे नेहरू बिहार में, इससे बेहतरीन मेरा शहर। मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। इससे बेहतरीन मेरा शहर, साफ सफाई एक नंबर होती है, हर कुछ होता है यहाँ। आप यहीं नीचे देख लो ना, ये देख लो, ये रोड है बेहतरीन, और यहाँ पे कचरा कितना सारा पड़ा। अभी भी बदबू आ रही है नाले से। बदबू नाले से आ रही है, फिर भी आप लोग बैठते हैं डेली। ये सील की बात हुई थी, सील खुली है कि बंद है? अभी तक कोई कोचिंग डीसीलिंग नहीं हुई है। वो तो बोल गए हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका बोलना बनता है, लेकिन अभी तक कोई कोचिंग यहाँ चालू नहीं है। जो सीलिंग हुई थी पूरी प्रॉपर सील ही है। कोई नहीं ओपन हुई है। अच्छा, बहुत सारे दावे किए जाते हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा। अभी मैंने देखा है कि वो तो खुल जाएगा, मुखर्जी नगर ऐसा हो जाएगा। अब दावे तो अभी करेंगे ही। अभी निकट भविष्य में तो मुझे संभावना नहीं लगती कि खुलेगा, क्योंकि SSC वाली कोचिंग ज्यादातर शिफ्ट हो चुकी है यहाँ पे वजीराबाद, और मुखर्जी नगर में तो वैसे भी कोई कोचिंग नहीं लगती, परमानंद में है सारी, वो वाली सील हो गई है। कोचिंग नहीं चल रही है, मतलब जितनी भी परमानंद में थी और मुखर्जी नगर में। मतलब ये बच्चों को बुलाने का एक कयास है कि आप आइए, बुलाने के तरीके हैं, मनाने का तरीका है। अभी सब बंद है, कोचिंग मेरी भी बंद है। आप कौन सी कोचिंग? मैं संस्कृति में पढ़ता हूँ। बंद है? हाँ, अभी बंद चल रही है। कोचिंग में भी भिड़ंत सी शायद हो रही हो, ऐसा प्रॉपर भिड़ंत है। वो दृष्टि यहाँ से चली गई है, तो अब वो संकट है सबके सामने कि दृष्टि बड़ा ब्रांड है, यहाँ से चला जाएगा तो बच्चे भी पलायन कर जाएंगे, तो यहाँ मार्केट ही नहीं बचेगा फिर। तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम मुखर्जी नगर को बचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तुम क्या बचाओगे? बच्चे जहाँ जाएंगे उनको रहना है। यहाँ वहाँ फैसिलिटी अच्छी है, हम लोगों ने देखा भी है, रूम भी देखा है। हाँ, पूरा देख लिया। तो यहाँ से वहाँ का कंपेयर कोई कर ही नहीं सकता है। अब इतना अंतर है जमीन आसमान का। जब वो आते हैं मुखर्जी नगर, एडमिशन लेते हैं, 3 लाख खर्चा करते हैं, कमरे का किराया, जब बकरी बांधने वाला कमरा नहीं होता 5,000 मांगते हैं। तुम कहीं मरो, तुम कहीं खाओ, लेकिन हमारे फीस दे दो, किस्त पे दे दो, 6 महीने पे दे दो। माँ बाप जमीन बेच के हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा से आते हैं, लेकिन बच्चों के यहाँ ये कौन सा नेहरू बिहार, मुंशीराम कॉलोनी, गांधी विहार, बकरी बांधने की जगह नहीं है। बेटा बेटी पढ़ते हैं, मेरा भी बेटा था, पढ़ा, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं है। मतलब है स्टूडेंट आते हैं यहाँ, कोई जमीन बेच के दे रहा है, कोई आपसे ब्याज लेके दे रहा है, उसको क्या सुविधा है? मैगी खा के जीते हैं, मरते हैं। हैं? मैगी खा के, बिल्कुल सही है। बच्चा है, बच्चिया है, बताइए क्या सुविधा है? नेहरू नगर में मंजी पे बैठे हुए 25 गज का मकान है, 9,000 किराया, 6
एक कमरा किचन बाथरूम का। अब 3 जने कोई 60 हो, कोई किसी का 2 जने है, तभी तो लेगा ना। बहुत बुरा हाल है। नोएडा में दीजिए, खुले जगह में, जगह जगह विलेज है, बच्चे लोग पढ़ेंगे, घूमेंगे। और जो भी एनओसी है उसको 200 का मकान, 200 गज का मकान है, 4 मंजिल है, जैसे कोरलबाग में राजेंद्र नगर में कर रखा है, वहाँ भी भीड़ है। आज निकल वहाँ भी जाएगा, वहाँ भी मरा ना बच्चे, और यहाँ सदकी मर, आज निकल वहाँ भी जाएगा। लेकिन ये सिस्टम पैसे दे के सबको भीड़ करता है। अच्छा, नोएडा में बढ़िया बिल्डिंग्स हैं। नोएडा बढ़िया है, खुला जगह है, 1 किलोमीटर विलेज है, हरियाली है। बच्चे को 4000 में 3 जने का रूम, लेटरिन, बाथरूम सब मिल जाएगा, सुविधा है। अच्छा, ये गंद हो गया, ये गंद हो गया। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मुखर्जी नगर का अभी वर्तमान में क्या हाल है? क्या वाकई में मुखर्जी नगर फिर से आबाद हो गया है? कितने बच्चे थे? लगभग 70% बच्चे तो दृष्टि के थे यहाँ पे। 70%। हाँ, क्योंकि क्लासरूम से जुड़े हुए थे, मेंटरशिप से जुड़े हुए थे, टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे। तो ये सब बच्चे वहाँ, मतलब 70% दृष्टि के, मतलब हिंदी मीडियम तो बेल्ट ही बोला जाता है, जैसा कि मुखर्जी नगर को। अच्छा। तो हिंदी मीडियम को सबसे ज़्यादा दृष्टि कोचिंग ही प्रमोट करती है। जितनी भी कोचिंगें हैं सब उन्हीं के थ्रू यहाँ पे आई। ठीक है, अब मेन तो पेरेंट कोचिंग तो वही है, दृष्टि। अब पेरेंट ही चला गया तो वहीं जैसे ज्योग्राफी में होता है ना, पेरेंट रॉक होता है, उससे क्या होता है, सॉइल्स होते हैं। ठीक है, तो वही जड़ें मतलब टूट गई हैं। यहाँ के तो कोचिंग तो चली गई है लमसम, मोस्टली अधिक से अधिक। और किसी की सुरक्षा, स्टूडेंट की सुरक्षा से किसी को कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना बिजनेस चलाना है, सारे लोगों को। कि उनको पता चला तो यहाँ से वो बंद हुई, तो कहीं गए हैं कि यहीं पे? अब जैसे उन्होंने डिसाइड किया है कि हम नोएडा जाएंगे। नोएडा सेक्टर 15 में उन्होंने खोला है। और उनने पहले शायद कोशिश, मुझे भी ऐसा सुनने में मिला था अपने दोस्तों में ग्रुप से, कि उन लोगों ने कोशिश की थी कि हम यहाँ नरेला में या कहीं रोहिणी सेक्टर में कहीं भी हमको अगर जगह मिलती है तो सारे लोग एक कैंपस टाइप का बना लेंगे, जहाँ पे सारी कोचिंग एक साथ चलेंगी। लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, ऐसा भी सुनने में आया था। तो अब सबको अपना बिजनेस करना है, उस व्यक्ति ने अपना अलग खोल लिया। तो उस मतलब दृष्टि कोचिंग नाम है, दृष्टि के जाने से प्रभावित हुआ है मुखर्जी नगर? जी, बहुत प्रभावित हुआ है मुखर्जी नगर। और वास्तविकता में अगर कहा जाए तो ये जो नेहरू विहार है, यहाँ लगभग स्टूडेंट रहते होंगे 17-18 हज़ार स्टूडेंट रहते हैं, जिसमें 80% स्टूडेंट दृष्टि के हैं। सिर्फ 10% यहाँ पे हैं जो यहाँ के मतलब ओनर हैं बिल्डिंग्स के। बाकी यहाँ सारे लोग अपनी बिल्डिंग रेंट पे चढ़ा के बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं। अच्छा। तो दृष्टि के जाने से बच्चे यहाँ पे हैं कि काफ़ी चले गए हैं? अभी दृष्टि की क्लासेस नोएडा में शिफ्ट नहीं हुई हैं, अभी चल नहीं रही हैं। जैसे हम लोग भी दृष्टि के स्टूडेंट हैं। अच्छा। तो हम लोग भी नोएडा शिफ्ट हो जाएंगे। आप? हाँ, हम लोग भी नोएडा। अच्छा, नोएडा व यहाँ की कंपेयर करें तो आप क्या कहेंगे, जो दोनों की कंपेयर करें? कंपेयर के लिए नोएडा नया शहर है। वो मतलब पूरा कॉमर्शियली बसाया है ही गया है। सुरक्षा को लेकर ठीक है वैसे बच्चों के रहने के लिए। अब कोई भी नया शहर जो होता है उसमें सभी मानकों को ध्यान में रखा जाता है। ये बहुत पुराना है, दिल्ली का मतलब ओल्डेस्ट एरिया है। तो यहाँ पे आए और बसते गए, फिर यहाँ कोचिंग्स खुल गई। तो मतलब वो व्यवस्थाओं को नहीं देखा गया। रोड भी देखें तो रोड भी नहीं है, मतलब गटर्स अभी भी हाँ, मतलब गटर्स खुले हैं, वो मोबाइल खुले हुए हैं। नाले का तो ऐसा हाल है, आप अभी किसी गली में चले जाओ, अगर कहीं झाड़ू भी लगती हो ना इस पूरे नेहरू विहार में, इससे बेहतरीन मेरा शहर, मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, इससे बेहतरीन मेरा शहर, साफ सफाई एक नंबर होती है, हर कुछ होता है। यहाँ आप यहीं नीचे देख लो ना, ये देख लो, ये रोड है बेहतरीन, और यहाँ पे कचरा कितना सारा पड़ा। अभी भी बदबू आ रही है नाले से। हाँ, फिर भी आप लोग बैठते हैं डेली। ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ सेंसिटिविटी एमसीडी की है। ये सरकार का फेलियर नहीं है, एमसीडी को ध्यान देना चाहिए कि कहाँ कौन सी कोचिंग किस सिचुएशन में चल रही है। फिर वो हादसा हो गया, फिर एक्टिव होना, ये तो एक मतलब ये हो जाता है कि ठीक है। अब वो उस दिन मनोज तिवारी जी आए थे तो वो बच्चों के लिए नहीं आए थे, वो इन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से उन्होंने बुलाया है, उनके लिए आए थे, क्योंकि वोटर्स वो हैं उनके। उन्हें बच्चों से लेने देने की कोई सील की बात हुई थी, सील खुली है कि बंद है? अभी तक कोई कोचिंग डी सीलिंग नहीं हुई है। वो तो बोल गए हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका बोलना बनता है, लेकिन अभी तक कोई कोचिंग यहाँ चालू नहीं है। जो सीलिंग हुई थी पूरी प्रॉपर सील ही है, कोई नहीं ओपन हुई है। अच्छा, बहुत सारे दावे किए जाते हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा, अभी मैंने देखा है कि वो तो खुल जाएगा मुखर्जी नगर, ऐसा हो जाएगा।
अब लग रहा है ऐसा? दावे तो अभी करेंगे ही। हाँ। अभी निकट भविष्य में तो मुझे संभावना नहीं लगती कि खुलेगा, हाँ। क्योंकि एसएससी वाली कोचिंग ज्यादातर शिफ्ट हो चुकी हैं हाँ। यहाँ पे वजीराबाद, हाँ। और मुखर्जी नगर में तो वैसे भी कोई कोचिंग नहीं लगती, हाँ। परमानंद में है सारी, हाँ। वो वाली सील हो गई हैं। हाँ। तो अब यहाँ के डीलर तो ज्यादा ही परेशान है। हाँ। पहले डीलरों ने ध्यान नहीं दिया, हाँ। अब डीलर अच्छा, कोचिंग में भी भिड़ंत सी शायद हो रही हो ऐसा? प्रॉपर भिड़ंत है, वो दृष्टि यहाँ से चली गई है। हाँ। तो अब वो संकट है सबके सामने कि दृष्टि बड़ा ब्रांड है, यहाँ से चला जाएगा तो बच्चे भी पलायन कर जाएंगे, हाँ। तो यहाँ मार्केट ही नहीं बचेगा फिर। हाँ। तो बोल रहे हैं कि नहीं हम डर है ये। मुखर्जी नगर को बचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तुम क्या बचाओगे? बच्चे जहाँ जाएंगे उनको रहना है। यहाँ वहाँ फैसिलिटी अच्छी है, हम लोगों ने देखा भी है, रूम भी देखा क्या है हो आप? हाँ हाँ, पूरा देख लिया। क्या- रोड अच्छा, कहाँ पे, कौन से सेक्टर में? 15 सेक्टर है और नोएडा, और वहीं बगल से अशोक विहार है। तो ये मतलब पूरा एरिया प्रॉपर नया एरिया है वो। हाँ। तो यहाँ से वहाँ का कंपेयर कोई कर ही नहीं सकता है। अच्छा। अब इतना अंतर है जमीन आसमान अच्छा, का। यहाँ तो कुछ भी नहीं है उस हिसाब से। ठीक है। अच्छा, रेंट को लेके क्या कैसा मामला है उधर का इधर का? रेंट तो लगभग सेम ही है, क्योंकि 8-9 हज़ार में वहाँ भी रूम मिल रहा है और इतना यहाँ भी मिलता था। तो रेंट का कोई इशू नहीं है, बस ये है कि फैसिलिटीज़ में अंतर है थोड़ा, और अच्छा। शहर नया है वो। तो अच्छा, ये ये अच्छा, विकास दिव्यकीर्ति सर काफी फेमस हैं और उनकी रील्स वगैरह सब हाँ, देखते बिल्कुल, हैं। हमारे अच्छे गुरु हैं, उसमें कोई मतलब पूरा भारत उनका सम्मान भी करता है, हाँ, मानता भी बिल्कुल है। हम सब लोग करते हैं। जो उन्हें यहाँ से जाकर के एक कदम उठाया है छात्रों के लिए, वो कई बार बोलते भी आए हैं, न्यूज़ में देखा भी होगा कि उन्हें जाना ही था। तो वो क्या- पहले भी बोले हैं, हाँ। मतलब ये घटना होने से पहले भी वो बोले थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये कहीं मेरा कदम मोहम्मद तुगलक का कदम न बन जाए कि दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन और फिर असफल हो जाए उसमें। हाँ। और फिर ये घटना हो गई तो थोड़ा उनको और ऑप्शन बढ़ गया कि अब तो एक बहाना भी है जाने का। अच्छा, तो नई जगह उन्हें जाना ही था, ये अच्छा, उनका बिल्डिंग पक्का वहाँ की जो आपने देखी है क्या? हाँ हाँ, जिसमें बिल्डिंग देखा, कोचिंग गई मतलब है? वो प्रॉपर एनओसी है उसकी, सब कुछ है। आप भी देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये होनी चाहिए, कॉमर्शियल पूरी बिल्डिंग ही है वो। अच्छा, अच्छा। यहाँ तो कोई देख, जो नए लोग आते थे वो ये देखते थे कि कोचिंग है ये यहाँ पे। ये ना इसको खंडर सा बना हुआ है। मतलब आपको ये सेफ लगता अच्छा, है? यहाँ पे कोई कोचिंग से यदि आती है तो सेफ्टी पूरी रहेगी कि नहीं, कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आप नहीं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जरूरी है। आप वर्धमान को देखिए, आपको ये सेफ लगता है कहीं से? हाँ। आप देखिए ना, पूरा झड़ा पड़ा है अगल मुखर्जी बगल। नगर की ऐसी कोई भी बिल्डिंग्स मैंने देखी है, कोई भी ऐसा नहीं लगता है नए डेवलपमेंट के हिसाब से सही हो, सेफ्टी को लेकर, एनओसी को लेकर। कोई भी बिल्डिंग, अब ये वर्तमान है, हाँ, काफी पुराना तो होगा। क्या है कि कोई भी नया डेवलपमेंट होगा तो ये पुराने एरिया में तो अब ये तो हो नहीं सकता है कि सभी बिल्डिंग्स पहले गिरा दो फिर दोबारा बनवाओ, ये तो यहाँ होगा नहीं पॉसिबल। तो अगर आपको कहीं कोई नया इनॉग्रेशन करना है तो नई जगह ही देखना पड़ेगा। और अब दृष्टि ब्रांड है, छोटा तो है। अब यहाँ 20 साल पहले खुली थी तो तब उतना बड़ा ब्रांड नहीं था, अब वो कितनी बड़ी कोचिंग बन गई है। तो यहाँ थोड़ी वो मतलब छोटी सी जगह में रही, वो नया ऑप्शन तो देखते ही बाहर जाना ही था उन्हें। अच्छा, सुरक्षा मानकों के लेके छात्रों के लिए अभी क्या है यहाँ रहने की और खाने की जो चीज़ें हैं, कैसा क्या है? मतलब रहने खाने का तो ऐसा है कि बच्चे एक 10 बाई 10 के रूम में रहते हैं। हाँ। और अभी तक दृष्टि के जाने से पहले रेंट देते थे करीब 9,500 से लेके और 12-13 हज़ार तक 1 BHK का, हाँ। और 2 BHK का 16,000 से लेके 22,000 तक देते थे। अच्छा, और जबकि इतना कंडीशन इतनी बेकार आप देख लोगे तो आपका रहने का मन नहीं करेगा। हाँ। अब यहाँ नेहरू विहार में ये है कि अगर या तो 4-5 छोटे छोटे पार्क बने हुए हैं हर ब्लॉक के बीच में, हाँ। या फिर बच्चे आके बैठते हैं नाले पे, हाँ। और नाले से आती है बहुत बेकार गंद। बदबू आती है, और मच्छर वगैरह भी हैं, काटते हैं तो बीमारियां भी बहुत फैलती हैं। हाँ। मतलब यहाँ पे सुरक्षा मानकों का कोई लेवल है ही नहीं है, बच्चे बस यहाँ ज़िंदगी अपनी काट रहे हैं, जी रहे हैं। क्योंकि अभी तो कोई कोचिंग चल नहीं रही है, दृष्टि बस स्टार्ट हो रही है। कोई बोल रहा है कि कोचिंग्स पूरी चल रही है यहाँ पे। नहीं, अभी तो कोई कोचिंग नहीं चल रही चल है। रही। मतलब जितनी भी परमानंद में थी और सब मुखर्जी बंद है। नगर में चल मतलब रही। ये बच्चों को बुलाने का एक कयास है कि आप आइए, यहाँ सब चल- बुलाने के तरीके हैं, मनाने का तरीका है। अभी सब बंद है, कोचिंग मेरी भी बंद है। हाँ, आप कौन सी कोचिंग? मैं संस्कृति में पढ़ता हूँ। बंद है? हाँ, अभी बंद चल रही है क्लासेस। अच्छा, अखिल मूर्ति सर, उन्हें बोला भी था, अभी मनोज तिवारी जी आए थे उस टाइम कि हम छात्रों के साथ हैं, ऐसा लगता अरे है? तो छात्रों के साथ नहीं है, वो अपने बिजनेस के साथ है। उनकी क्लासेस यहाँ है तो वो उसके साथ है, उसमें क्या है? हाँ। अब वो अपनी बिजनेस के साथ है। छात्रों ये को तो गलत कदम लॉलीपॉप है। तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे रुकेंगे छात्र? अच्छा, वो है कि ये वो- सब चीज़। हाँ, और कुछ नहीं है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। हाँ, सब हाँ, करना सबको भी चाहिए। देखना है। पहले ध्यान दिया होता इन चीजों पे तो ये नौबत ना आती। हाँ। अब ध्यान नहीं देते। पहले ये ब्रोकर वगैरह बोलते थे अभी 8,000 है रेंट, हाँ। 9,000 दो, नहीं तो छोड़ दो रूम। हाँ।
अब बच्चों को देना पड़ता था, नहीं तो दूसरी जगह ढूंढेंगे, फिर से ब्रोकरी लगेगी, 50% ब्रोकरी लेते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं, सिक्योरिटी देने में भी आनाकानी करते हैं, तुम्हारा ये का कटेगा वो कटेगा, ऐसे करते हैं ये ब्रोकर। अब उन्हें लग रहा है कि अब मेरा गया सब, तो अब बिजनेस हाँ, तो अब बिल्कुल मतलब ये अच्छा, आपने ये भी बोला है अब एक घटना हो गई, आपका सर्वाइवल क्राइसिस आ गया है, तो अब आप दावे करने लगे कि मुखर्जी नगर बचेगा, जाएगा, रहेगा, नहीं रहेगा। पहले ही ध्यान दिया होता तो ये नौबत ही ना आती। अभी लगभग ठप है मुखर्जी। अभी तो सब बंद है यहाँ, तो मतलब इफेक्ट दिखने लगा है बच्चे, क्योंकि जो दृष्टि के हैं वो तो जाने लगे हैं। कुछ सोच रहे हैं कि दिवाली के बाद आएंगे तो चले जाएंगे। काफी असर पड़ आप जाएगा। दुकान वालों से बात करिए, वो बता देंगे कितना इफेक्ट है। 80% बिजनेस डाउन है उनका, कईयों ने दुकान बंद कर दी है। दृष्टि का यहाँ पे बहुत प्रभाव है। जो नेहरू विहार तो पूरा दृष्टि से चलता है। मैं अब आपको दृष्टि बता गया रहा तो हूँ, नेहरू विहार गया। जो मंदिर है यहाँ पे नेहरू विहार के पीछे शंकर जी का, तो वहाँ पे एक माली लगाता था। तो पंडित जी कल बता रहे थे कि उसका सैटरडे को और ट्यूसडे को 1000-1200 का बिक्री होता था। वो बोल रहे थे कि अब 400-500 की होती है, बच्चे जा रहे हैं। तो अब ये 50% का इफेक्ट माली के ऊपर पड़ा है। तो ये जो ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, दुकान वाले हैं, इनके ऊपर कितना पड़ा? ये तो पूरे ही उन्हीं से 100% उन्हीं से थे। तो यही सबसे बड़ा हेजिटेशन है, जो इरिटेशन हो रही है कि जाएगा। कोचिंग का तो ये है कि ये ट्रांसफ़र कर लेंगे, लेकिन जो उत्तर मतलब क्राइसिस है ना, सबसे बड़ी तो इनकी है, प्रॉपर्टी डीलर्स की। ये कहाँ जाएंगे? इनके मकान, इतनी प्रॉपर्टी यहाँ है, बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे तो ये कहाँ जाए? तो यही उनको मनोज तिवारी को लाए थे पकड़ के यहाँ पे। अच्छा। और बच्चे तो पहले से रह रहे थे। बच्चों की चिंता कौन है? अलग अलग प्रदेश से, पूरे भारत से डले हैं बच्चे यहाँ पे। बच्चों का कोई हित वाला नहीं है। और यहाँ पे जो बच्चों का शोषण हो रहा था, कोचिंग वाले फीस भी अधिक ले रहे थे और उस हिसाब की क्वालिटी एजुकेशन था ही नहीं। जैसे जिस सब्जेक्ट का टीचर है नहीं, उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं लोग, और जिससे क्या नाम है, बच्चों की असफलताएं ज़्यादा लगती हैं। और पीजी के यहाँ पे अधिक रेंट हैं, और पीजी के जो रूम होते हैं 3 या 4 फीट के आसपास होते हैं, उससे कम, और एक प्लाई को लगाकर डिवाइड करके लोग पैसे लेते हैं। और भोजन की भी एकदम कंडीशन अभी का जो हाल है, रहने लायक है अभी मुखर्जी नगर? नहीं, इस समय तो जो बच्चे नए आने वाले हो तो मुखर्जी नगर को ना चूज करके कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढें। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जब बच्चों के साथ कोई भी हादसा हो जाता है तो उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, और जब इन लोगों के साथ कोई हादसा होता है तो उसके लिए सब लोग प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अगर इन लोगों की जब आई क्या नाम है, जब इन लोगों के इनकम प्रभावित होने लगे, तो इन्होंने क्या नाम है, एक कैंडल मार्च इनका अपना सहारा लिया। और ब्रोकरी चार्ज में बच्चों से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं कि कंसेशन करें या कुछ करें। जब अपनी रोजी रोटी का डिस्टर्ब होता है तब बच्चों को बोलते हैं कि आप हमारे फेवर में आओ, और समस्याएं मोस्टली बढ़ती जा रही हैं। यहाँ कम होने का कोई चांस ही नहीं, और नए लड़के आकर के फंसे क्यों? क्योंकि जान के ऊपर जोखिम, एक प्रकार का रिस्क तो हो रहा है। जब कैपेसिटी है नहीं तो कहाँ से बच्चे कुछ भी, एक बाय कंडीशन अगर हादसा कोई घटित होगा तो कैसे वो बाहर निकलेंगे? सेफ नहीं है। देखिए, अभी जैसा कि मेरे फ्रेंड ने कहा, अभी बस 2-3 स्टेट के पीसीएस के एग्ज़ाम हैं, इसीलिए बच्चे रुके हुए हैं। अदरवाइज जो न्यू बच्चे आने वाले थे, नए एडमिशन होते, वो नहीं आ रहे। ठीक है। और अब निश्चित रूप से ये है कि नए नहीं आएंगे, लेकिन जो पुराने छात्र हैं, जैसे जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा वैसे वैसे निकलते जाएंगे। तो जाने से पहले, जैसे कि यहाँ पॉपुलेशन एकदम से ब्रेक लग चुका है स्टूडेंट्स के, अब जाते जाते इनको क्या हो रहा है कि सुरक्षा के इशू और ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ के पेरीफेरी के एरिया देखेंगे, नेहरू विहार हुआ, गांधी विहार, इधर उधर, तो यहाँ क्या चोरी हो रही है। बच्चों के रूम से लैपटॉप जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की चोरियाँ हो रही है। ऐसा भी होता है, काफ़ी सीरियस इशू है ये। और दूसरी बात यह है कि बाकी जो नशा वगैरह करते हैं लोग, तो उनसे भी काफ़ी खतरा है। स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, जैसे उनके अगर रूम सिक्योर नहीं है, कॉमन एंट्री वाले हैं, तो उनको भी काफ़ी समस्या हो जाती है उससे। ये सब चीज़ें देखने को। हाँ। अभी आप क्या करते हैं? मैं ड्रामा स्कूल पास आउट हूँ, अभी जस्ट पास आउट होके आया। अच्छा। एक वेब सीरीज़ की है,
या भारतेंदु नाट्य एकेडमी, NSD में वर्कशॉप्स किए, और अभी FTI का 2 राउंड निकाल चुका हूँ, तीसरे राउंड में हूँ। अच्छा अच्छा। तो देखिए क्या होता है आगे। तो इसमें आपने अभी कहीं अपना एक्ट किया है? हाँ, मैंने बहुत सारा एक्ट किया है। अभी मैंने रिसेंट में कोलकाता में एक शो किया था, 2 पॉल का जीना। अच्छा। वो पेंटर्स के ऊपर था, वो भी ऐसी शांति के ऊपर ही था। उसके मन में खलबली मची हुई थी और बाहर सारा कुछ शांत था। तो वही एक्ट यहाँ भी वही मैं देखता हूँ कि जो IAS ऑफिसर हैं जो तैयारी कर, उनके मन में खलबली मची हुई है, लेकिन वो माहौल नहीं रहा यहाँ पे। वो चले गए यहाँ से, आई थिंक नोएडा शायद जाके शिफ्ट हो रहे हैं वो लोग। तो वो अब मज़ा नहीं रहा यहाँ पे, ये नहीं रहा। आप यहाँ पे क्यों आए हैं इस एरिया में रहने? मेरे भैया यहाँ पे तैयारी करते हैं, वो भी मूड बना रहे हैं कि वो नोएडा जाके शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं बस यहाँ आया हूँ, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, लोगों को देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, उनसे ऑब्ज़र्व करता हूँ। एक एक्टर जो होता है खुद छिपा रहता है और लोगों को ऑब्ज़र्व करके फिर छिप जाता है, ताकि उनसे सीखता है, उनके हाव भाव, उनका रहन सहन, सब कुछ। मुखर्जी नगर में जो बच्चे रहते थे यहाँ से पलायन हुए हैं, काफ़ी छात्र गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? कितने छात्र जा चुके होंगे? लगभग यहाँ से 50% से ज़्यादा छात्र जा चुके हैं यहाँ से। 60%? 50% के अप्रॉक्स जा चुके हैं। और अभी यूपी का एग्ज़ाम बचा हुआ है, बिहार का एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो जो लड़के हैं वही एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ रुके हुए हैं, और जो नए लड़के तो आ नहीं रहे हैं। कोचिंगें मैक्सिमम सील हो चुकी हैं, दृष्टि भी जा चुकी है। तो कोचिंग प्लस लाइब्रेरी दोनों सील हो गई है, क्योंकि मानक है ही नहीं, और जब कैपेसिटी है नहीं, उससे अधिक बच्चों को आप बैठा रहे हो, और जिससे उनकी हाँ जी, कब से काम कर रहे हैं आप? 2010 से भैया। 2010 से काम कर रहे हैं। ये बताइए कि काम कैसा चल रहा है? अभी भैया बच्चे यहाँ नहीं है तो कहाँ काम चलेगा, बताइए। यहाँ कोचिंग वगैरह सब बंद हो गई है। कोचिंग बंद हो गई है? बच्चे कहाँ चले गए? अब बच्चे जहाँ क्लास जाएगी वहाँ जाएंगे। कहाँ पर वैसे कोई अनुमान आपको पता? नोएडा का ही बता रहे हैं। नोएडा कौन सी कोचिंग गई है यहाँ? दृष्टि वाली। क्या हालात हैं अभी यहाँ पे? हालात तो बहुत ख़राब हैं, क्योंकि स्टूडेंट लगातार यहाँ से छोड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। नोएडा सेक्टर 15 में शिफ्ट हो रहे हैं जी। उसके अलावा जो स्थिति ठीक भी थी, वो पीजी और लाइब्रेरी बंद हो गई, जिसके वजह से एकदम भीड़ खत्म है। उसके बाद सारे सीलिंग का दौर चल रहा है इस समय। अच्छा, अभी सील खुले हैं कि बंद हैं? नहीं, अभी सीलिंग लगातार हो रही है, अभी सीलिंग खुल नहीं रही है। सील हो भी रही है। अच्छा, अभी हाल ही में PW सील हुई है, उसके बाद संस्कृति सील हुई है, और जो भी छोटे मोटे चल रहे हैं वो भी सील हो रहे हैं। अच्छा, तो आपके काम पर कितना असर पड़ा है? काम तो बहुत घट गया। पहले तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, बहुत ज़्यादा, लगभग 30-20 लोगों के बाद नंबर आता था। और आपका कम से कम एक दिन तो ऐसा हुआ कि 45 लोगों की भीड़ थी। अच्छा। तो इस समय भी 3-4 लोग हैं, और काम पे 50% का असर अभी भी है। 50%। अब यहाँ पे रात में क्या है, पहले यहाँ पे लाइब्रेरियाँ जब खुली रहती थी तो यहाँ स्टूडेंट्स वगैरह अपना रात में लाइब्रेरी करते थे, पढ़ते थे, जो भी है, ठीक है, अपना चाय वाय पीने निकलेंगे, सब चलता था। अब यहाँ पे आप रात में आके देख लो तो ऐसा लगता है हुक्का लॉन्ज बना के रखा है। सब आप लगता है सब स्मोकिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एकदम पूरा अलग से माहौल ही पूरा बिगड़ गया यहाँ की। बेचारी जो भी फीमेल्स यहाँ रुक गई हैं, ठीक है। लड़के तो भाई इधर उधर लोकेट करते हैं, दिन ब दिन अपना रूम शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। लड़कियों के मामले से तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है, ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है, क्योंकि अब पुलिस का रोटेशन तो बढ़ा है, ठीक है, लेकिन रोटेशन तब बढ़ता है जब कोई हादसा हो जाता है। अभी 3-4 दिन पहले वर्धमान पे वो शायद किसी दुकान वाला, इम्पैक्ट दुकान वाला था, उसको किसी ने मार दिया था। उसके बाद से पुलिस का रोटेशन बढ़ा। दिक्कतें तो काफ़ी है, ठीक है।
क्या हाल है अभी मुखर्जी नगर का? मुखर्जी नगर का इस टाइम थोड़ा जो मंदा है काम का, बिल्कुल मद्दा हो गया। बिल्कुल मंदा। हाँ, कोचिंग वगैरह सील जो लगी थी वो खुल गई कि अभी लगी है? अभी लगी है, कोचिंग खुली नहीं है, कुछ कोचिंग बाहर चली गई यहाँ से नवेड़ा। कौन कौन सी कोचिंग गई है यहाँ से? यहाँ से दृष्टि चली गई है सर, हाँ और बाकी का मुझे पता नहीं, मगर दृष्टि से लड़के जो है काफ़ी चले गए यहाँ। हाँ 50% लड़के रह गए हैं, 100% में 50% चले गए। मतलब 50% दृष्टि अकेला खींच के ले गया। अकेला खींच के ले कितने बच्चे थे दृष्टि के? दृष्टि के अब लगा लो यहाँ पे कितने बच्चे हैं, हाँ। जो कि आधे बच्चे यहाँ से गए, मतलब आधे से ज्यादा बच्चे दृष्टि के हैं। दृष्टि के यहाँ चले गए आधे से ज़्यादा। तो ये ऐसा लग रहा है, उम्मीद है कि यहाँ पे फिर से बच्चे आएंगे, क्योंकि दृष्टि दूध जहाँ जाती है, जहाँ गई है, तो वहाँ बच्चे भी चले जाएंगे। बच्चे भी चले जाएंगे, काम करने वाले तो खैर हाँ। काम करने वाले भी चले जाएंगे, कौन सी उन्होंने कोई यहाँ प्रॉपर्टी खरीद रखी है। हाँ हाँ। क्या यहाँ की सुविधाएं स्टूडेंट के लिए हैं और क्या स्टूडेंट यहाँ खुश हैं रह के? क्या कहेंगे जी, यहाँ का जो माहौल है अभी क्या है? यही कहना चाहूँगा सर, यहाँ कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं है। कभी भी किसी के साथ कोई अगर हादसा होता है तो कोई इस पे खड़ा होने वाला नहीं है। यहाँ का माहौल जो है पहले के कंपेयर में बहुत डाउन हो गया है जी। इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें थी वो प्रॉपर नहीं थी। प्रॉपर इन द सेंस मतलब कहा जा सकता है जैसे कोचिंगें हैं, तो जो मानक था उस मानक के हिसाब से नहीं चलती थी। भीड़ ज़्यादा होती थी, भीड़ की वजह से लोग आते थे, तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में कभी भी घटना हो सकती थी। तो जो सरकार जो अपना यूनिवर्सिटी ले आई है कि इस तरीके का मानक होना चाहिए, उस मानक पे अगर नहीं है तो चीज़ें बंद करनी चाहिए। इसी की वजह से ये सारी चीज़ें बंद हुई हैं। हालांकि ये बच्चे के फेवर में ही हुई है। बच्चे को यहाँ से दूर जाना ही चाहिए, इसलिए जाना चाहिए क्योंकि किसी के साथ कभी भी कोई घटना होगा तो कोई उसका जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। बिल्कुल, क्योंकि वो घटना माँ बाप से लोग दूर होके आके यहाँ के पढ़ना चाहते हैं। और पढ़ाई मेन फोकस है, यहाँ पढ़ाई इसीलिए करने आते हैं कि कुछ बने। अगर जो उनके साथ कोई घटना हो रही है, ऐसा हो जाता है, तो मान के चलिए कि पूरा परिवार मतलब पूरे समाज मतलब मेरे जो परिवार है सब टूट जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो यहाँ से सेफ्टी के साथ दूसरी जगह कहीं शिफ्ट किया जाता है तो सबके लिए बेटर होगा, सब लोग मतलब अच्छे से उसको सरवाइव करेंगे। और बच्चे लगातार पलायन भी कर रहे हैं यहाँ से। दोस्तों ये वो नाला है, इस नाले की बात करें, ये नेहरू विहार का नाला है और इस नाले के जस्ट बगल में बिल्डिंग्स ऐसी थी जहाँ पर कोचिंग्स चलते थे। और कोचिंग्स की बात करें, यहाँ कोचिंग्स चलते थे जस्ट बगल में, और जिसकी वजह से यहाँ पर डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर, इन्होंने दृष्टि IAS को यहाँ से पलायन किया है बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए। और इस बिल्डिंग्स में यदि कोचिंग सब चलते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को सुरक्षा को लेकर कभी खतरा हो सकता है। और ये वो नाला है जो बरसात में कभी भी इसके ऊपर भी पानी आ सकता है और इधर नीचे पानी जा सकता है, जैसे इधर देख सकते हैं। ये पूरी एरिया ऐसा है और पूरा जंगल, घना घना जंगल सा, पेड़ हैं, कीकड़ हैं, ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से पूरा ढलान है नीचे और इस ढलान से पानी कभी भी नीचे जा सकता है। और ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग्स है, इस बिल्डिंग्स में कोचिंग्स चलती थी। अब यहाँ पे कोचिंग्स नहीं चलती हैं, बंद हो गई हैं, सील हो गई हैं। महंगाई की, खाने की चीज़ सबसे बढ़िया नोएडा। अच्छा, नोएडा है, बात नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि एक 10 बाय 8 बाय 8 के कमरा नहीं है, 4 जने नेहरू नगर मुंशीराम कॉलोनी में हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, लेकिन मुझे 9000 कमरा चाहिए। उनको पता है कहाँ बाहर के है। गाली मुंह से निकलना क्रोध से, हम भी उसमें भुगतभोगी बाप है। मैंने अभी आपको क्या कहा, बच्चे का आपको भी 8 लाख 9 लाख खर्चा कर चुका हूँ। you